है। सुबह 5 बजे से बैठ गए थे, अरे वहीं जिज्जी के गेट के सामने कि अब आएगी अब आएगी। अरे नई खुशी, छोटकन्नी जिज्जी ने बताया था ना कि भैया कल आएगी हमारे एक नए घर की एक नई खुशी। अब हमने कहा देखिए, खुशियों और दुख दोनों में शरीक होना चाहिए। ठीक है, खुशी में याद नहीं करती, कोनो बात नहीं, हम खुद दे पहुँच गए हैं। और वैसे कार्ड वार्ड तो मिल ही चुका है, तो इतना ज़्यादा सोचने उचने का था नहीं। इंतज़ार हो गई। अभी कितना बज रहा है? अभी जी बताओ 9:30 हो चुका है। लेकिन मजाल है कि अब कोनो हमको पूछे पाछे कहूँ खुशियाँ उशियाँ दिखावें, कुछ नहीं भाई। 5:30 बजे का मतलब समझते हो? अब तो ठंड भी होने लगी उधर हैं। वैसे भी हमारी जिज्जी 4-5 दिन से नहीं नहाई है, सिर्फ कपड़े बदल रही है। तो भाई अब वो कौन सी खुशियाँ हैं, वो के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हैं। कल तो भैया सस्पेंस बना के छोड़ दें, लेकिन जो लोगों ने तमाचे मारे थे सवालों वाले ना, उसका जवाब ज़रूर दे गई हैं। छोटकन्नी नहीं देती तो क्या करती भाई, हर तरफ से तो सवाल उठ रहे हैं। तो कौन से सवाल और कौन थे जवाब, और कौन है नए घर की खुशी जी के लिए जिज्जी एकदम तड़फड़ा रही है। तो भैया आज वो खुशी आने वाली है। संध्या तक पता चलेगी, सुबहिया तक पता चलेगी, या फिर से बेवकूफ़ बना दिया जाएगा जैसा कि हमेशा ये सब करते हैं। बताने को कल भी बताया जा सकता था। टाइटल इतना बड़ा लिख डाला कि भाई कल हमारे घर में आएगी एक नए घर की नई खुशी है, तो सब लोग तो यही सोचेंगे कि यही में कुछ लिखा होगा, लेकिन उसमें भी सिर्फ यही बताया, उल्लू बनाया है। लेकिन जो लोगों ने सवाल उठाए थे भाभी को लेकर, उसके बारे में जिज्जी ने ज़रूर कुछ आंसर कर दिया है, घुमाए फिराए के हैं। तो चलिए जी, आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं बिना कोनो देरी के। भाई खिलाड़ी कितनी है इमा कोनो दुई राय नहीं है, और इतनी बड़ी खिलाड़ी है इमा भी कोनो दुई राय नहीं है। इतना दिन से खेल रही, खेलते जा रही, थकिन नहीं रही हैं। तो कल ऐसे जिज्जी ने हमारे गेम खेला। वो दिखावा उखावा तो करती रहती हैं, यूँ करना वो करना। वैसे एक चीज़ पहले, खेल से पहले एक चीज़ और हम तुमको दिलाना चाहते हैं याद, अगर आप सबको याद नहीं है तो। देखो जिज्जी ने आँखों में धूल झोंका जब चिंटू को मिलवाना था उसके पापा से, उसकी फैमिली से, अरे दादी वाली फैमिली से, जिका सुन के ना इनके तन बदन में आग लग जाती है। दादी वाली फैमिली गिफ्ट में जिज्जा ने लिख दिया था ना। तो भैया बहुत ज़्यादा एकदम फैमिली भी तो लिखा जा सकता था हैं। खैर एनीवे जाने दीजिए भाई, फैमिली कैसे लिखा जा सकता था? फैमिली वाला कुछ तुमने छोड़ा है हैं? तुम तो भैया दुश्मनी निभा रही हो हैं, और न जानी कैसे कैसे का षड्यंत्र करके। भाई पुलिस थाना तो छोड़ दो, अब तो दूसरे के तरीके से तुम चल रही हो। वो तरीका भी जल्द ही यहाँ आएगा कुछ देर बाद, कुछ दिनन बाद। तो एक तरीका और पता चला, जिस तरीके से जिज्जीना बदला ले रही हैं, वो भी अपने दिल के करीब प्राणपति से। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। लोगों ने सवाल उठाए थे, तो भैया इन्होंने दिखा दिया था हम बिज़ी हैं पूजा पाठ में, और यहाँ वहाँ पर भी यही बताया गया। लेकिन भाई सिर्फ दिवाली की पूजा हुई थी, माता लक्ष्मी की पूजा हुई नहीं थी। गृह प्रवेश, जैसा कि इनका ये दूसर का घर है, या ऊपरी फ्लोर जो मानो, लेकिन ये दूसर का घर मानती हैं भाई। उमा हमारी जिज्जी का नेम प्लेट जिज्जी की लगेगी, बड़कन्नी जिज्जी की लगेगी, बड़कन्नी जिज्जी की लग सकती है, इनकी कहा है कौनो बात नहीं। ये तो ATM है, बस कार्यभार करने के लिए इनको लाया गया था। तो भाई उस घर में पूजा नहीं हुआ। जिज्जी ने कहा था कि सुबह हमने इंतज़ाम करा लेकिन हो ही नहीं पावा, और शाम वाली से माता लक्ष्मी जी की पूजा हुई थी। तो सामान तो सारा पहुंच गया। अब का गृह प्रवेश की पूजा नहीं होगी, तो वो पूजा सिर्फ बहाना बनाई गई थी बच्चे को पिता से ना मिलने के लिए। भाई उन्होंने तो बोला था कि आज हम पूजा करा वाले हैं, छोटा मोटा गृह प्रवेश वाली। तो भैया बहाना चला गया और वो डेट भी निकल गई। लेकिन सामान कल पूरा देखो रखी चुकी है, किचन में भी ना यूज हो ही रहा है, कैसो न कैसो करके। तो का अब पूजा गई तेल में, तेल पानी जो समझ लो भाई। काश कि इनके यहाँ बड़ा बड़ा बोला जाता है। चिंटू के लिए भी इसने बोला था मुंह खोल के सेकंड बर्थडे पे, जन्मदिन पे ना जगराता कराएंगे, पूरे गांव वाले इनको खिलाएंगे। इसको शर्म नहीं है बिल्कुल भी कि एक छोटा बच्चा जिसके लिए कोई मनौती मानता है ना, तो वो पूरा करता है।
लेकिन ये इतने बेशर्म हैं, इनको थोड़ा सा भी डर नहीं लगा ऊपर वाले से कि बच्चे के लिए एटलीस्ट जो बोला था वो पूरा कर दें हैं। तो कहा उसी प्रकार से युगृह प्रवेश वाली पूजा पे भी पानी फिर चुका है। कहा पूजा नहीं होगी। देखिए अब लग तो नहीं रहा है, हाँ ब्रह्म भोज 6 तारीख का होगा, वहीं में यहाँ 2-4 इधर उधर पूजा वूजा करा देंगे, 2-4 टीका उका लगाए के नारियल फोड़ पाड़ के अंदर घुस आएंगे। वैसे घुस तो पहले नहीं आए हैं और लेट लेटाए भी रहे हैं, किचन भी यूज हो रहा है। तो अब गृह प्रवेश की पूजा का सिर्फ था बहाना, असल में कागजी पति को ना बच्चे से नहीं था मिलाना। उस टाइम वो काम कर गवा। अब दिसंबर 12 तारीख फिर से है तो फिर कह देंगी हम अभी कहाँ मिला पाएंगे भैया, अभी तो हम शादी वादी करके ऐसा हो सकता है कि छुटकन्ने के साथ ही सब कहीं बाहर घूमे घुमावे चले जाएं। अरे छुटकन्ना हनीमून जाएगा कि नहीं जाएगा हैं, तो भाई यूँ हो ही सकता है। तो फिर जज साहब से कह देंगे कि अभी मैं बिज़ी हूँ और डेट दूसरी बढ़ा दीजिए, कहा कि मेरा भाई जा रहा है हनीमून पे अपनी बीवी के साथ, हम सारे लोग भी जाएंगे। कहा कि इनके यहाँ तो यही है ना, कमरा अलग अलग ले लेंगे लेकिन जाएंगे सारे लोग, ऐसे कैसे भाई हैं। तो हो सकता बड़कन्नी जी अपनी सास को भी ले लें हैं, ये कुनबा वासी ही हैं। तो अब एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये लोग ना भगवान का न तीज त्यौहार का कोनो चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं, कोनो चीज़ को दिल से नहीं मानते हैं। हाँ कंटेंट बनाना होता है तो बाबा जी माता रानी ने हमको खुशियाँ दी हैं, बस ऐसे बनाए रखे जो जो हमको देखते हैं उनकी लाइफ में भी खुशियाँ आए हैं। तुमको तो तुम्हारा पति भी देखता है हैं, रिएक्शन वाले भी देखते हैं, उनके लिए तुम कबो खुशियाँ मांगोगे? अरे चल झूठी, कब्बो न मानेंगे हम, चाहे तुम गंगा में डूब के बोलो हैं, उतराए भी चाहे तब्बो न मानेंगे। हम समझ जाएंगे तुमने सांस रोक रखी, बहुते बड़ी खिलाड़ी हो हैं, अनाड़ी हम लोग भी नहीं हैं। तो भाई यूँ सब चल रहा है। अब एक ही चीज़ हम बताना चाहेंगे इनको, बात वो है कि जिज्जी ऐसे गेम ना खेलो, ना बच्चे के नाम पे, ना बर्थडे के नाम पे, और ना ही पूजा पाठ के नाम पे। अगर कोई चीज़ बोलती हो, मुँह खोलती हो, या तो मुँह खोलो ना, अगर खोलती हो ना तो वो पूरा कर दिया करो। ये सब अच्छा चीज़ नहीं होता है हैं, लेकिन तुमको क्या समझ में आएगा, तुमको तो सिर्फ डॉलर और जलन समझ में आती है, और डॉलर से भी ज़्यादा जलन समझ में आती है। डॉलर तो एक बार हमारी जिज्जी छोड़ सकती, छोटकन्नी की बात करें, बड़कन्नी भाई डॉलर नहीं छोड़ सकती। छोटकन्नी एक बार के लिए डॉलर छोड़ सकती है, कुछ दिनन के लिए, कुछ महीनन के लिए, लेकिन जलन और बदले की भावना इम्पॉसिबल, वो नहीं छोड़ सकती। तो भाई कल जिज्जी ने इधर उधर की बातें घुमाई फिराई, लोगों ने बहुत सवाल मारे थे। एक सवाल था कि भाई उस घर में तो भाई रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, हलवाई भी लग चुका, टेंट भी लग चुका, बाजे वाजे बज रहे हैं, डांस वांस हो रहे हैं। इधर तो लग ही नहीं रहा, इधर तो सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जा उधर जिज्जी का उल्लू सीधा करवा रहा कि देख बिल्कुल मेन टाइम पे चलेंगे हैं, ऐसे एक्स्ट्रा छुट्टी हम काहे लें, इधर हमारी सैलरी का भी चीज़ है और SLPL इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी होती हैं। वो तो कहीं ना प्लान बनेगा घूमन घुमाने का, पैसा कमाने का, जब कहीं कूपन वूपन का जुगाड़ हो जाएगा तब वो सब यूज़ होता है। तो ऐसे कैसे अपनी छुट्टियाँ खर्च कर दे हमारे जिज्जा। और यह हमारी छोटकन्नी जिज्जी अपन घर गृहस्थी ऊपर बसा रही, पूजा पाठ अब करना नहीं है ना। मम्मी जी तो बस कहाँ लपेटो, कहाँ रखो, कैसे क्या करो, और कहाँ कहाँ खाली जगह दिखा दियो कि भाई देख लें ससुराल वाले कि इधर दामाद जी के घर में यूँ कमरा तो खाली, के लिए कुछ सामान भेजना पड़ेगा। तो यूँ सब चल रहा है। लेकिन अगर सोचो कि शादी का कोई कार्यक्रम चल रहा हो, रंगारंग कार्यक्रम, तो कुछ नहीं चल रहा है। तो भाई लोगों ने खूब गरियाया, सवाल भी उठाया, और उधर जाए कि भैया इनकी दुपट्टा होने वाली इनकी भाभी के इंस्टाग्राम रील पर लिख डाला कि तुम्हारी नंदे तो भैया बहुत खुन्नसी हैं, बस बुराई करने के दे दो। और उधर तो लग भी नहीं रहा कि शादी वाला घर, तुम्हारे यहाँ तो बढ़िया रंगारंग तैयारी है। तो यूँ सब लिखा। तो भाई हालांकि बेचारी कुछ दिनों बाद डिलीट कर देती, कल नहीं डिलीट हुआ था, आज भले डिलीट होगा वो कि रील पे यूँ सब कमेंट था कि तुम्हारी जलन से, जो तुम्हारी खुशियों से तुम्हारी जो है नंदा वो जलन खोर हैं, वो जलती हैं, थोड़ा संभल के रहना, खासकर परेतिन से। खास की परेतिन तो परी खुपड़िए पर रहेगी ऊपर हैं। तो भाई थोड़ा सोच समझ के तमाम लोग अवेयर कर रहे हैं दुपट्टा को, लेकिन दुपट्टा ने प्रण ले लिया कि हमको ना इनमें कूदना है और ना इन सबको सही करना है, इन सबका बैंड बजाना, सही रास्ते पे लाना। तो भाई अब जिज्जी ने कल बोल दिया कि वैसे तो मैं अकेली जान हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप देख रहे हो अपना घर वर फिक्स कर रही हूँ,
अब हमारी जिज्जी आ जाएंगी तब रौनका खुशियाँ खुशियाँ हम लोग लगाएंगे। अब तब शादी वाला घर भी लगेगा। अभी मैं अकेली पड़ जा रही हूँ हैं जिज्जी। लड़ाई झगड़ा करे मैं, षड्यंत्र करे मैं तो तुम अकेले नहीं होती। तब तो तुम अच्छी अच्छी टोंटबाजी कर डालती हो, सास को, ननद को, यहाँ तक कि पति को, सबको लपेटे में एक साथ ले लेती हो। तब तुमको ना ऐसा कुछ नहीं समस्या होती है। और अभी अकेली हो, हाय हाय। तो खुशियाँ रौनका तभी ना आएंगी जब बड़कन्नी जिज्जी आ जाएंगी। उससे पहले ऐसा कुछ इंतज़ाम ना कराया जाएगा। ये सारा कंटेंट भी तो है ना, ढोल बजाना, गाना गाना। और बड़कन्नी जिज्जी के आए बिना इनका इतना भी औकात है कि ये अपना फिल्मांकन कर लें, अपना वीडियो बना लें कि आज हम यूँ कर रहे हैं, आज हम ढोल बजा रहे हैं, आज हम इधर कर रहे हैं। चाचा जी की लड़कियां, ताऊ जी की लड़कियों को बुला के ये सब कर सकती हैं। लेकिन ना, बिग बॉस जब आएंगे तभी आवाहन होगा और तभी से शुरू होंगे रंगारंग कार्यक्रम। कहा इसकी बड़कन्नी जिज्जी ने अपनी ऑडियंस से वादा कर दिया है कि बहुत जल्द आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। बस आप ना हमारे वीडियोस को देखते रहना, साथ में बने रहना। तो अभी देखो भाई, ऐसा तो नहीं आज हमारा जिज्जी आने वाली है नए घर में, नई खुशियाँ हैं भाई। आप सबको कहा लगता है यूँ भी हो सकता है। कहा कि देखिए हमार छुटकन्नी जिज्जी को ना बहुत ज़्यादा बेकरारी है कि नए घर में हमार जिज्जी को एक बार रखेंगे। कहा कि उसने हमें बहुत दिन तक रखा है और इस बार ना हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे अपने बनाए हुए घर में, जिसमें मेरा पैसा लगा, हर एक एक चीज़ मेरे पैसे की। तो उस घर में जब उसको रखेंगे उसको कैसी फीलिंग आएगी, इंटरव्यू कर डालेंगे, पूछ डालेंगे। तो भाई कहीं वो बेकरारी नई चीज़ के बारे में जो बता रही हैं बड़कन्नी जिज्जी और नोना जिज्जा के लिए तो नहीं है। नोना जिज्जा के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाएंगे। बढ़िया बाकायदा टेबल वबल सजाई जाएगी और बढ़िया सा फ्रिज का भी बगल में इंतज़ाम कर दिया जाएगा। बाकी नींबू, चीनी, शक्कर सब कुछ रख देना और कुछ तीखी तीखी नमकीन भले आना। मलिच्छा से बोल दिया गया, हालांकि पैसा छुटकन्नी देगी। अरे भाई, उसके खाने का भी पैसा छुटकन्नी ही देती, घर का राशन पानी छुटकन्नी ही कराती है, तो ऑफ कोर्स छुटकन्नी देगी। तो आप सबको क्या लगता है, आपके मन में जो हो विचार तो आप भी प्रकट कर डालिए हैं कि भाई काहे के बारे में यहाँ पर होने वाला है। कौन ऐसी चीज़ है जो ऐसा करे जा रही हैं, जिका जिज्जी का बेकरारी से इंतज़ार है नए घर की नई चीज़। तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। भैया टरू वाले नाच पीटे अंधे बड़कन्नी जिज्जी को बोल रहे हैं तुम रानी मुखर्जी जैसी लग रही हो लाल वाली साड़ी में। किधर से कहाँ से टरू वाले, तुम ना हमें ना ऋतिक रोशन लग रहे हो, अमीषा पटेल लग रही हो और न जाने का अनन्या पांडे भी लग रहे हो टरू वालों। नाच पीटे हर कंपेयर कर देंगे हैं। अरे कंपेयर करना था तो सही वाला करते कि जिज्जी तुम इस वाली विलन की तरह लग रही हो हैं। तमाम विलन रही हैं, नागिन में भी विचार ऐसे ऑप्शन है, वहाँ से भी तुम ले सकते थे। लेकिन ना, हमेशा रॉन्ग सिलेक्शन करना। खैर इनकी भी गलती नहीं है, कहा कि इनका भी तो सब कुछ इन्हें सबके जैसा है। हमार छुटकन्नी जिज्जी बस ऊपर, मैं ऊपर कर रही हूँ, मम्मी जिज्जी, मम्मी और चाची नीचे काम कर रही हैं। अब कुछ दिन बाद ना मम्मी चाची ही नीचे काम करते नज़र आएंगी। अब दुपट्टा तो भैया हीरोइन बनेगी तो उसके लिए बहुत सारा चीज़ करना है, तो वो सारा चीज़ करेगी। मम्मी जी खाना बनाएंगी, दुपट्टा आराम फरमाएगी, अपनी बॉडी पे काम करेगी और उसके अलावा भाई अपना कपल वीडियो बनाएगी और मम्मी जी खाना बनाएंगी। मम्मी जी आपने ना वादा खिलाफ़ी करके अच्छा नहीं करा। देखिए तरीके बहुत हैं, दुपट्टा की तबीयत भी तो ख़राब हो सकती है और दुपट्टा को अपने घर भी जाना हो सकता है और बार बार जाना हो सकता है। बड़कन्नी जिज्जी भी तो इधर ही पड़ी रहती हैं तो भाई जैसा वही पड़ी रहती हैं तो वो भी अपने मायके चली जाएगी और साथ में मलिच्छा भी जाएगा मम्मी जी हैं। तो भाई अब देख दाख लीजिए मम्मी जी कैसे हालात जज्बात आपके बदले वाले हैं। इसके अलावा छुटकन्नी जिज्जी ने एक बात को बिल्कुल सीरियस ले लिया है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा सीरियस। बोली है कि अब अपने वेट पे ना थोड़ा और काम करना है, थोड़ा अपना वज़न और कम करना है, वॉक करनी है। अरे जिज्जी कब अपनी पर्सनल लाइफ को भी सीरियस ले ली होती है, ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल देती कि आगे क्या करना है। मतलब वेट, वॉक, ये बड़कन्नी का कंटेंट है, तुम्हें पता है ना, दुई तमाचा खींच के मारेगी, गाल हो जाएगा लाल है। वेट और वॉक आजकल हमारी जिज्जी अपने पुराने फ़ोटो नए फ़ोटो सब लगा रही है, उमा दिखा रही है कि हमने कैसे अपना मोटापा से पतरापा का सफ़र तय किया और तुम फिर शुरू हो गई वेट और वॉक।
मतलब कुछ तो अपना कर लिया करो यार।